नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका जन जागृति मंच पर। इस पर हम आज से ये नई वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसमें समाज की छोटी छोटी बातों को हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम जयकरण है, गांव खरकजाटा, जिला रोहतक से हूं और मैं इसमें समाज की जो एक ऐसी तस्वीर जो हम देख तो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं पा रहे, उस विषय को लेकर के आपसे हर रोज़ जानकारी साझा करूंगा। मैं सभी दर्शक भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बात किसी व्यक्तिगत नहीं है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ये बात सामूहिक और एक बड़े वर्ग की बात है, एक बड़े समाज की बात है। तो आज का हमने विषय चुना है प्राइवेट स्कूल और शिक्षा। सरकार क्या चाहती है, प्राइवेट स्कूल क्या चाहते हैं, शिक्षा से लेकर एक समस्या हमारे बीच में होती है। आज मैं इस शिक्षा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। लगातार हम कोई ना कोई समस्या आपके सामने लेकर आएंगे जो हमारे समाज की समस्या होगी, और इन समस्याओं को आपके सामने रखने का उद्देश्य है कि आप में जागृति आए। इसीलिए हमने अपने इस मंच का नाम रखा है जन जागृति मंच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें ज़रूर अच्छी लगेंगी। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें। आज हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में प्राइवेट स्कूलों की भरमार है। ये प्राइवेट स्कूल क्या शिक्षा देते हैं या शिक्षा का एक व्यापार है? ये बात हर इंसान जानता है कि ये शिक्षा का व्यापार है, जबकि सरकार कहती है कि शिक्षा देना, शिक्षा प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में है कि हर आदमी को शिक्षा दी जाए, उसका व्यापार नहीं हो। इसके बावजूद भी इसका व्यापार क्यों? शिक्षा का व्यापार केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। इस शिक्षा के व्यापार के साथ साथ और भी कई व्यापार चले। प्राइवेट स्कूलों में सबसे बड़ी समस्या है छोटे बच्चों के बस्ते का वजन, उसके बैग का वजन। आज प्राइमरी तक के जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे संविधान में जो भी कानून लिखे हैं, जो भी कानून पारित किए हैं, उन सब कानूनों की धज्जियां आज प्राइवेट स्कूल वाले खुलेआम उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन चाहता है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिले? हमारी सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिले। आज छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, कारण प्राइवेट स्कूलों को इनकम बढ़ानी है। प्राइवेट स्कूल वाले इनकम बढ़ाने के चक्कर में अनावश्यक पुस्तकों को स्कूल में लागू करवाते हैं। ये पुस्तकें उनके सिलेबस में नहीं हैं, इसके बावजूद भी उनको दी जाती हैं। क्यों? ना एससीईआरटी की पुस्तकें होती है, ना स्टेट गवर्नमेंट की शिक्षा लागू की जाती है, ना सेंटर की शिक्षा लागू की जाती है, ना केंद्र की शिक्षा को फॉलो किया जाता है, ना राज्य की शिक्षा को फॉलो किया जाता है। अपनी खुद की शिक्षा को ही फॉलो करवाते हैं, क्योंकि अगर वो केंद्र की या राज्य की शिक्षा को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाभ कम होगा, पुस्तकें सीमित हो जाएंगी, बच्चे का वजन कम हो जाएगा। इसके लिए प्राइवेट स्कूल वाले प्राइवेट पुस्तकें लगवाते हैं, और इन प्राइवेट पुस्तकों से अभिभावक पर तो भार पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ बच्चे पर भी बोझ पड़ता है। आज बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव है, शारीरिक दबाव है। घर पे माँ बाप उसके ऊपर दबाव डालता है, स्कूल में टीचर उस पर दबाव डालता है। आज बच्चे चलता फिरता कंप्यूटर बनकर रह गए हैं, बच्चों की खुशियाँ छीन ली गई हैं। सरकारें क्या चाहती हैं? सरकार सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं देती हैं, हर सुविधा देती हैं, केवल एक सुविधा नहीं मिलती, और वो है शिक्षा की। शिक्षा को छोड़ के आज सरकारी स्कूलों में हर चीज़ उपलब्ध है, केवल शिक्षा उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि धीरे धीरे करके हम सरकारी जो स्कूल हैं उनको बंद कर दें, प्राइवेट हो जाए अपने आप। अगर हम प्राइवेट करेंगे तो जनता इसका विरोध करेगी। अगर धीरे धीरे ये बंद हो जाते हैं तो ना जनता विरोध करेगी और ना हमें कोई टेंशन होगी। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों के बच्चे भी प्राइवेटों में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है। सरकारी स्कूल के टीचरों को तो केवल गांव की जानकारी एकत्रित करने के लिए रखा गया है,
कभी उनकी जनगणना करो, कभी उनके जातिगत आधार पे करो, कभी उनके बीपीएल कार्ड की सर्वे करो। सर्वे का काम दे दे उनको, ये अपने आप सर्वे करेंगे। शिक्षा तो है ही नहीं, ना शिक्षा देनी, ना शिक्षा से संबंधित कोई काम। इनको अलग से काम दिया जाता है। पूरा दिन टीचर घूमते रहते हैं। सरकार जनता को साक्षर बनाना चाहती है, शिक्षित नहीं। ये बात आप भी समझते होगे। केवल साक्षर बनाना चाहती है। अगर शिक्षित बनाना चाहे तो शिक्षा के अंदर सुधार जरूरी है, लेकिन सरकार सुधार नहीं कर रही। जनता में जागरूकता की कमी है। मेरे दर्शक भाइयों, क्या ये बातें मैं जो कह रहा हूं वो ठीक हैं या गलत हैं? अगर आपको लगता है कि ये गलत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। आज का समसामयिक समस्या ये नहीं है कि आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा का बाजारीकरण बंद हो, शिक्षा का व्यापार बंद हो, बिजनेस बंद हो जाए, शिक्षा को एक आम गरीब तक पहुंचाया जाए। गरीब के बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन है कहाँ? केवल पुस्तकों में, केवल कानूनों में ये बातें लिखी जाती हैं, धरातल पर इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो मेरे दर्शक भाइयों, इसकी तरफ जागरूक हो, एकता हो, एक होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करें, जागरूक बने। और प्राइवेट स्कूलों में जो अनावश्यक पुस्तकें लगाई जाती हैं, इसके प्रति भी आप आवाज़ उठाएं। मेरा यही कहना है। लगातार कोशिश करूंगा हर दिन आपसे कोई ना कोई समस्या लेकर आपके सामने आऊं। एक जागृति फैलाना मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैंने इस मंच का नाम जन जागृति रखा है, जन जागृति मंच रखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।